नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं बिहार की रंगीन और जीवंत दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां मेले सिर्फ उत्सव नहीं होते, बल्कि इस धरती की संस्कृति, इतिहास और यहाँ के लोगों की धड़कन होते हैं। देखिए, बिहार में मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। ये वो धागे हैं जो धर्म, समाज और संस्कृति को एक साथ पिरोकर इस पूरे इलाके की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एशिया के सबसे बड़े पशु मेले, मशहूर सोनपुर मेले से। एक कहावत है कि सोनपुर मेले में सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ मिल जाता है। और यकीन मानिए, ये एक लाइन ही इस मेले की विशालता बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक पशु मेला नहीं है, अरे ये तो एक ऐसा विशाल बाजार है जहां आप जो सोच सकते हैं वो सब मिलता है। तो ये ऐतिहासिक मेला लगता कहाँ है? ये लगता है नवंबर के महीने में, सारण और वैशाली जिलों की सीमा पर। और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि ठीक वहां जहां गंगा और गंडक नदियों का पवित्र संगम होता है। वैसे इसे हरिहर क्षेत्र मेला या छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। जरा सोच कर देखिए, एक जमाना था जब इसी जमीन पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त अपनी सेना के लिए युद्ध के हाथी खरीदने आते थे। सदियां गुजरी और फिर मुगल बादशाह अकबर यहां घोड़ों का व्यापार करने लगे। बात यही नहीं रुकती। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने यहां घोड़ों का एक बहुत बड़ा अस्तबल बनवाया था। यहां तक कि 1857 के संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह ने भी अपनी सेना को यहीं से मजबूत किया था। चलिए, व्यापार और इतिहास की गलियों से निकलकर अब बिहार के उन मेलों की ओर चलते हैं जो सीधे आस्था और पूर्वजों से जुड़े हैं। ये महज मेले नहीं, बल्कि आत्मा की यात्राएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है: पिंडदान। ये असल में अपने गुजर चुके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक पवित्र हिंदू अनुष्ठान है। माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। और इसी पवित्र अनुष्ठान का सबसे बड़ा केंद्र है पितृपक्ष मेला। ये एक तरह से अपने अतीत को सम्मान देने और एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी को पूरा करने की तीर्थ यात्रा है। तो ये इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मेला लगता है गया के पवित्र शहर में, फल्गु नदी के किनारे। पितृपक्ष का जो पखवाड़ा होता है, उस खास समय में दुनिया भर से हिंदू तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहीं इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े ही अनोखे धार्मिक मेले की, मल मास मेला। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये हर 3 साल में सिर्फ एक बार लगता है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा विशेष बना देती है। ये मेला राजगीर में अधिक मास या मलमास के दौरान लगता है, और मान्यता ये है कि इस एक महीने के लिए 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही वास करते हैं। इसीलिए यहाँ के ब्रह्मकुंड के गर्म पानी के सोतों में स्नान करना पापों से मुक्ति का रास्ता माना जाता है। तो आस्था और आध्यात्म के बाद अब हम उन मेलों की तरफ चलते हैं जो बिहार के सामाजिक ताने बाने को बुनते हैं, जो समुदाय के रिश्तों को और भी मजबूत करते हैं। अच्छा, क्या कभी सुना है कि कोई मेला जीवन साथी खोजने के लिए लगता हो? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन बिहार का सौराठ सभा मेला ठीक इसी अनोखी वजह से जाना जाता है। ये मेला लगता है मधुबनी जिले में, और ये मैथिल ब्राह्मण समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक विवाह सभा है। यहाँ परंपरा ये है कि अविवाहित लड़कों के परिवार एकत्र होते हैं और अपने बेटों के लिए एक अच्छी वधू की तलाश करते हैं, और यहीं पर रिश्ते भी तय हो जाते हैं। तो जहाँ सौराठ मेला परिवारों को एक दूसरे से जोड़ता है, वहीं सहोदरा मेला तो सरहदों को भी पार कर जाता है। ये एकता और भाईचारे का एक जबरदस्त उत्सव है। ये सहोदरा मेला असल में थारू समुदाय के लोगों को राजनीतिक सीमाओं के पार जाकर एक करता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में रहने वाले थारू इसकी मेजबानी करते हैं और अपनी साझी विरासत और भाईचारे का जश्न मनाने के लिए नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी थारू समुदाय के लोग यहां आते हैं। कमाल है ना? तो अब तक हमने देखा कि बिहार के मेले सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, ये तो संस्कृति का एक बहुरूप दर्शक है। एक ऐसा कैलिडोस्कोप है जहां हर रंग की परंपरा की झलक मिलती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ और मेलों पर। वैशाली में लगता है प्रमुख जैन तीर्थ मेला। तो वहीं नवादा में ककोला झरने के पास एक बहुत ही खूबसूरत मेला लगता है।
सीतामढ़ी का चैत नवी मेला तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, और मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला और बक्सर का ब्रह्मपुर पशु मेला भी अपने अपने इलाकों में बहुत अहमियत रखते हैं। और देखिए, ये परंपरा सिर्फ पुराने रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। आज के जमाने में पटना में लगने वाले मॉडर्न बुक फेयर से लेकर पावापुरी में जैन धर्म के पवित्र निर्वाण महोत्सव तक मेले की जो भावना है वो आज भी जिंदा है और समय के साथ और भी विविध होती जा रही है। तो इन सब मेलों का असली मतलब क्या है? शायद इस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है कि ये मेले कोई आम आयोजन नहीं, ये तो चलते फिरते जीवंत संग्रहालय हैं जो सदियों के इतिहास, लोगों की आस्था और सामाजिक रीति रिवाजों को अपने अंदर सहेज कर रखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में लोगों को एक साथ लाने वाले इन प्राचीन समारोहों का भविष्य क्या होगा? सोचने वाली बात है।